हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टॉक 0.2 को आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पॉलीकैब इंडिया का शेयर इतना ज़्यादा क्यों गिरा। दोस्तों, मानता हूँ 6%, 7%, 8%, 12% ये तो मिड कैप साइज़ का शेयर गिरता ही है, लेकिन 20% एक दिन में गिरना ये कोई आम बात नहीं है। कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है। तो चलिए दोस्तों, उस गड़बड़ को हम समझते हैं। दोस्तों, मामला ये है, पॉलीकैब इंडिया का कंपनी का जो ओनर है उनका ऊपर में ही मामला आरोप है। आईटी डिपार्टमेंट का सब स्टाफ घूमने के लिए गए थे, क्योंकि उनका पॉलीकैब इंडिया का कंपनी ऊपर आरोप है कि कंपनी जितना भी रेवेन्यू कर रहा था, प्रॉफिट जितना भी कमा रहा था, उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा था, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट को टैक्स दे रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1000 करोड़ का जो सेल किया उसने कंपनी का अकाउंट में ना दिखाकर पॉलीकैब इंडिया का जो ओनर है उनका अकाउंट में वो दिखा दिया। मतलब सीधा सीधा साफ ये है कि आप लाख रुपया कमा रहे थे, 1 लाख रुपया कमा रहे थे, 30,000 आप टैक्स दे थे, लेकिन अब 2 लाख रेवेन्यू किया और आप टैक्स भरा 25,000, यानी कि ये साफ साफ ये तो इलीगल है। तो दोस्तों, हम इस समय हम क्या करना चाहिए? पॉलीकैब जैसा शेयर को क्या बाई करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, क्या या सेल करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया जैसा मार्केट लीडर सेल नहीं करना चाहिए। जिसका पास लॉस में है, प्रॉफिट में है और जहाँ भी है उसको होल्ड करना चाहिए, और जितना ये शेयर गिरे उतना आप खरीदना चाहिए, क्योंकि ये 1000 करोड़ का बात है और टैक्स रिलेटेड ये बात है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला सुधर जाएगा, पॉलीकैब का शेयर 6000 हाई टच कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा है इसका बिजनेस और फंडामेंटल। दोस्तों, बीच बीच में ऐसा सिचुएशन आता है कंपनी के लिए। दोस्तों, कंपनी का जैसा बैलेंस शीट है ना, ये बहुत कमाल का है, और खुद इसका ओनर भी कहा था पॉलीकैब इंडिया का कि ये जो प्रॉब्लम है, हमारा बैलेंस शीट ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर जितना करें उतना बाई। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी ओनली अदर्स आर फेयरफुल। जब भी कंपनी का कोई इंटरनल इशू बिना शेयर गिरे तो आपको खरीदना चाहिए, और जब भी कोई कंपनी का इंटरनल इशू है लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, शेयर गिर रहा है, आपको पता है ये लॉन्ग टर्म में सही हो जाएगा, तो आपको इस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। तो दोस्तों, पैसा आपका है, प्रॉफिट कमाएगा तो आपका होगा, लेकिन नुकसान भी होगा तो आपका भी होगा। तो इसलिए आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना ना करना आपका मर्जी है, आपका पैसा है। इसलिए इस वीडियो को यहाँ से ही एंड अप करता हूँ।